ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ मेला इलाके में आकाशवाणी के रेडियो चैनल कुंभवाणी का आगाज़ किया, जिसे 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सुना जा सकेगा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक, जल शक्ति के वज़ीर स्वतंत्र देव सिंह, रियासती हुकूमत के वज़ीर नंद गोपाल नंदी और चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह के अलावा प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल, चीफ कारगुजार अफसर गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल, दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल कंचन प्रसाद और आकाशवाणी व दूरदर्शन के आला अफसरान मौजूद रहे। इत्तलात और नशरियात व पार्लिमानी उमूर के मरकजी वज़ीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि महाकुंभ महज एक इनेकाद नहीं बल्कि सनातन फ़ख्र का अजीम त्यौहार है। जो कोई सनातन धर्म की शान और वक़ार को देखना चाहता है उसको कुंभ का मुशाहिदा करना चाहिए। यहाँ कोई फ़िरक़ा, ज़ात पात, छुआछूत या जिन्स का कोई फ़र्क नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि रवायत और सकाफ़त को आवाम तक पहुँचाने के लिए हमारे पास सबसे पहले कोई ज़रिया था तो वो आकाशवाणी था। जनाब योगी ने कहा कि प्रसार भारती की कुंभवाणी दूर दराज के गांवों तक महाकुंभ 2025 का आंखों देखा हाल पहुंचाने और सभी लोगों को इस अजीम त्योहार के बारे में जोड़ने का जरिया बनेगी। एक अद्भुत क्षण है और उस अद्भुत क्षण का मौका प्रसार भारती ने कुंभवाणी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि पूरे दिन भर का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात्रि तक न केवल कुंभ के कार्यक्रमों को आंखों देखा हाल के माध्यम से बल्कि महाकुंभ के रहस्य के बारे में, उसके धार्मिक, उसके आध्यात्मिक, उसके सांस्कृतिक और उसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रख करके इस आयोजन का साक्षी हम सबको दूर दराज के गांवों में मुझे लगता है कि यह फैलाने का काम कुंभवाणी, आकाशवाणी और प्रसार भारती करेगी। एक सुनहरा अवसर है। इसके अलावा वज़ीर आला ने अजीम मुजाहिद आज़ादी और समाजी कारकुन कमला बहुगुना के मुजस्समे की नकाब कुशाई और नंदी सेवा संस्थान के जरिए चलाई जा रही माँ की रसोई का भी इफ्तिताह किया। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला ने यूपी स्टेट पवेलियन नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ अक़ीदत और जदीदियत का संगम होगा। महाकुंभ के लिए डिजिटल मीडिया सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कल शाम मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके ज़रिए महाकुंभ की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। महाकुंभ का इनेकाद इक़्तिसादी तरक्की में भी मदद करेगा। इससे कबल वज़ीर आला ने सेक्टर 23 पहुँचकर जजेस कॉलोनी के इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि स्नान की तारीखों को छोड़कर बाकी सभी दिनों में मुअज़्ज़ज़ अफराद के प्रोटोकॉल पर अमल होना चाहिए। इसके बाद वो अरैल घाट पहुंचे और त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ की तैयारियों को देखा। वज़ीर आला महाकुंभ से जुड़े 13 अखाड़ों में भी पहुंचे और वहां साधु संतों से बातचीत की। वज़ीर आला ने महाकुंभ में आने वाले अक़ीदतमंदों के लिए बनाए गए डिजिटल महाकुंभ तजर्बा मरकज़ का भी इफ्तिताह किया। इस मरकज़ में कुंभ की सभी कहानियों को खुसूसी डिजिटल तकनीक से दिखाया जाएगा, जिससे अक़ीदतमंदों को कुंभ का हकीकी एहसास होगा। मीडिया से बातचीत में वज़ीर आला ने कहा कि ख़ास मुहूर्त में महाकुंभ का गवाह बनना हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। और ये हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ पर्व को आयोजित करने का सौभाग्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रयागराज की इस पावन धरा पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह पर कल से 13 जनवरी तक फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। इसका आगाज़ वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ करेंगे। पहले दिन रामलला को सोने चांदी से बनी पीताम्बरी पहनाई जाएगी। दिल्ली में तैयार पीताम्बरी आज अयोध्या पहुंच जाएगी।
रियासत के वजीर सयाहत जयवीर सिंह आज गोरखपुर फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। यह फेस्टिवल 12 जनवरी तक चलेगा। इससे जुड़ा दस्तकारी मेला 16 जनवरी तक चलेगा। मेले में मुख्तलिफ सकाफती और अदबी सरगर्मियों के अलावा हर एक ज़िले से एक ज़िला एक अशिया की नुमाइश भी लगाई जाएगी। फेस्टिवल का अख्ताम रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।